भैया ये गेस पेपर से 400 प्लस का क्या कनेक्शन है? देखिए पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई के कुछ तरीके होते हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो भी पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा क्या खास बात होता है कि टॉपर बन जाते हैं और उसी क्लास के एक बच्चा जो क्रॉस भी लगा लेते हैं या फिर फर्स्ट डिवीजन मात्र तक रह जाते हैं। तो आप आए हुए बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, यहाँ पे आपको इसी टाइप के वीडियोस बताए जाएंगे, इसी टाइप के स्ट्रेटेजी बताए जाएंगे जहां से आप पढ़ाई में आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हो। अगर आज आप 300 के लायक है तो आप 450 तक जा सकते हो, अगर आप 450 के लायक है तो उससे भी आगे आप इंक्रीजमेंट कर सकते हो आप अपने मार्क्स को। तो भैया कैसे गेस पेपर से ये 400 प्लस का कनेक्शन क्या है, ये बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये किनके द्वारा बताया जा रहा है भैया? केटी भैया द्वारा। केटी भैया कौन है भैया? बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेड है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सबसे पहले ना जो बबुआ सब है ना होकर एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन क्या रहता है भैया? क्या सच में गेस पेपर से क्वेश्चन टकराता है? ये क्वेश्चन सबके मन में रहता है। क्या भैया गेस पेपर से क्वेश्चन आता है, यस या नो? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। गेस पेपर हर साल छपते हैं, हर साल गेस पेपर बिकते हैं। अगर गेस पेपर से क्वेश्चन नहीं टकराता, क्या अगला साल वो गेस पेपर बिकता? नहीं बिकता। गेस पेपर जो भी कंपनी डिजाइन करती है, बहुत रिसर्च के अनुसार गेस पेपर को डिजाइन किया जाता है। इसका मतलब है भैया गेस पेपर से हर साल क्वेश्चन टकराता है। अगर गेस पेपर से क्वेश्चन नहीं टकराता तो अगला साल से गेस पेपर बिकता? क्या बिल्कुल नहीं बिकता। हाँ भैया बात तो सही कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनको स्ट्रेटजी बताए जाएंगे। एक वैसे स्टूडेंट होंगे जो भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब वो सिलेबस वगैरह कुछ नहीं पढ़े हुए हैं। दूसरे वैसे स्टूडेंट होंगे जो सिलेबस पढ़े हुए हैं। तो जो सिलेबस पढ़ा हुआ है उसका नाम है कुंदनमा, और जो सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है उसका नाम है भैया रबिया। तो तुम्हें कौन कैटेगरी में आता है वो बताना कि भैया हम पहले से कुछ पढ़े हुए हैं, तो आप बताना कि भैया हम कुंदनमा के कैटेगरी में है या फिर रबिया के कैटेगरी में है। तो हमको क्या करना चाहिए भैया और इसको क्या करना चाहिए वो सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले जब भी आप गेस पेपर लीजिएगा तो आप चैप्टर वाइज गेस पेपर लीजिएगा। चैप्टर वाइज गेस पेपर ऐसे हर एक कंपनी लगभग डिजाइन करते ही है, लेकिन फिर भी आप चैप्टर वाइज गेस पेपर लीजिएगा ताकि आपका जो पढ़ाई हो अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। भैया चैप्टर वाइज गेस पेपर क्या होता है? मतलब हर एक चैप्टर के उसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेंगे। तो भैया अगर हम कुंदनमा के कैटेगरी से है तो हमें क्या करना चाहिए, और हम रबिया के कैटेगरी से है तब हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप कुंदनमा के कैटेगरी से है तो पहले से आप कुछ पढ़ रखे होंगे, हो सकता है आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़े होंगे या फिर ऑफलाइन में पढ़े होंगे या फिर ऑनलाइन में किसी बैच के थ्रू किसी कोर्स के थ्रू आपने पढ़ा होगा। तो आपको क्या काम करना है, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप कुंदनमा के कैटेगरी से आ रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या कीजिए आप कि आपने चैप्टर तो पढ़ा हुआ है तो चैप्टर का आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या काम करना है मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला काम आप चैप्टर का रिवीजन कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपने फिजिक्स का बात किया तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका आप रिवीजन कर लीजिए अच्छा से आप अपने नोट से। उसके बाद क्या कीजिए कि गेस पेपर उठाइए और गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने का मतलब कि आपको पहले खुद से उसका आंसर बताना है और बाकी जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे उस क्वेश्चन पे आप स्टार वगैरह लगा लीजिए या फिर हैशटैग लगा लीजिए कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाया है। मान लेते हैं कि आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, मान लेते हैं कि आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, 40 में से मान लेते हैं कि आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिया चैप्टर नंबर 1 के गेस पेपर से, तो जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन को बोला जाएगा भैया हाईलाइटेड क्वेश्चन। अब हाईलाइटेड क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है भैया, हाईलाइटेड क्वेश्चन को याद कर जाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि चैप्टर वाइज जो है वो जो भी चैप्टर है उसका रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद जो चैप्टर आप रिवीजन कीजिएगा उसी चैप्टर के जाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद वगैरह कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि भैया याद नहीं कीजिए, मतलब टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन आपसे बच जाएंगे उस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। ये 3 काम कीजिए। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव में आपको ये 3 काम करना है। सब्जेक्टिव जो आपके गेस पेपर में होंगे उसका आंसर आप खुद से लिखिए, खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, खुद से लिखिए और उसके जो भी फॉर्मेट वगैरह होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो जो भी गेस पेपर है कितना क्या करता है ना कि गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव याद करने लगता है। देखिए आप याद कर सकते हैं वैसे सिचुएशन में जब लास्ट टाइम में आप आए हुए हैं और आपके पास समय नहीं बचा हुआ है तो आपको तो लास्ट टाइम में गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव वगैरह रटना पड़ेगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, कुंदनमा के कैटेगरी से है, तो आप क्या कीजिए कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन आपसे बच जा रहे हैं बस उसी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी सब्जेक्टिव आप बनाने जा रहे हैं, जो सब्जेक्टिव आपसे बन जा रहे हैं अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपको न्यू लग रहे हैं उसका आंसर आप याद कर जाइए या फिर उसके आंसर को आप क्लियर करते हुए चलिए। तो अगर आप कुंदनमा के कैटेगरी से है तो आपको यह काम करना है कि जो भी आपके गेस पेपर होंगे उस गेस पेपर के साथ आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कीजिए। उस गेस पेपर से आप पहले खुद से बना के देखिए, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप हाईलाइटेड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप अपने मिस्टेक पे अगर काम कीजिएगा तो आपका 400 प्लस मार्क्स कोई रोकने वाला है नहीं। तो आप गेस पेपर का आप सही यूज कीजिए। गेस पेपर का सही यूज यही है कि आप पहले चैप्टर्स को रिवीजन कीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जाइए, तब आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, जो भी आपका टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप
इस कैटेगरी से है जिसका नाम है भैया रबिया। तो रबिया के कैटेगरी से है, तो आप देखिए, आप चाहे तो बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि भैया आप सिर्फ नोट्स का बात करते हो, वाकई ये नोट्स अच्छा है इसलिए मैं बात करता हूं, और अंतिम समय के लिए यह नोट्स बनाया गया हुआ है। अंतिम समय के लिए इससे आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अंतिम समय के लिए जो भी मेरे भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, जो भी इस कैटेगरी से आ रहे हैं कि भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं डर लग रहा है भैया, तो हम क्या करें, तो आप देखिए, आप चाहे तो आप अपने अनुसार आप गेस्ट पेपर वगैरह लेके वहां से भी आप रट सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दूसरा काम अगर आप हमसे पूछिएगा कि भैया हम लोगों के लिए क्या बेस्ट होगा, तो आप केटी भैया का एक योद्धा नोट्स है, ऐसा नोट जिसका दबदबा पूरा बिहार में चला हुआ है, ऐसा नोट जो बिहार बोर्ड का नंबर 1 हैंड रिटेन नोट्स है, जिसको हजारों बच्चों का प्यार मिला हुआ है। उस नोट्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो अंतिम समय के लिए यह नोट जो है वो बहुत बेहतरीन होगा। इसे आप अपना सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इस नोट्स को ऐसे डिजाइन किया गया हुआ है जिसमें गेसिंग फॉर्म में आपको सब कुछ मिलेंगे। 2023 और 2024 में इस नोट्स के जो भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी टकराए हुए हैं, उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। अब क्या है कि भैया इसको पढ़ने के बाद मैं चैलेंज देता हूं कि इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी कंपनी का गेस पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए या फिर मॉडल सेट ले लीजिए, लगभग 98% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 98% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा अगर आप योद्धा नोट से पढ़ाई करते हैं तो। और बहुत सारे हजारों स्टूडेंट जो है इस नोट से पढ़ाई किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके पास दो काम हो सकता है, या तो आप सिर्फ गेस पेपर वगैरह लेके आप क्वेश्चन वगैरह याद करने लगेगा, या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि एक बार आप केटी भैया का नोट्स पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि आप अगर आप गेस पेपर लीजिएगा तो उसमें सब्जेक्टिव वगैरह जो होंगे उसके आंसर पटांग रहता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप केटी भैया का नोट्स लेते हैं तो केटी भैया के नोट्स में आपको बस गेसिंग फॉर्मेट में मिलेंगे। या नोट्स उस टाइप का नोट्स है जिससे आप पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए, अंतिम समय के लिए बहुत बेहतरीन नोट्स है। इस नोट्स की अगर बात करें तो बहुत हजारों भाई बहन जो है, कितना हजार भाई बहन क्या ही बताए, बहुत हजारों भाई बहन जो है इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। और वैसे भाई बहन जो बोल रहे थे कि भैया हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो अब 1-2 महीना से पढ़ के इस नोट्स से आप एकदम ट्रैक पे आ गए हुए हैं। तो अभी भी आपके पास एग्जाम के 2.5 से 3 महीना टाइम बचे हुए हैं। इस नोट से आप 1 महीना के अंदर में आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो समय ज्यादा वेस्ट ना कीजिए, आपके 12th एग्जाम फिर जिंदगी में दोबारा होने वाला है नहीं, तो आप इस नोट्स को जाइए जल्दी से ले लीजिए, ताकि आप भी उसी स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाइएगा जो आज से 1.5 महीना पहले 1 महीना पहले डर रहे थे, अब योद्धा नोट से पढ़ के बोले कि अब भैया गर्दा उड़ा देंगे, इलाका शांत कर देंगे। अब ये योद्धा नोट है भैया आपको इंग्लिश का मिल जाएगा। भैया इंग्लिश से आप पूरा इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्टिव, जो भी समरी वगैरह है, जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह है, जो भी क्या बोलते हैं भैया राइटर नेम वगैरह है, मतलब इंग्लिश का जो फुल सिलेबस है वो फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा भैया इस नोट्स में। फुल इंग्लिश का सिलेबस जो है वो केटी भैया के इस नोट्स में मिल जाएगा। भैया कहां से मिलेगा नोट्स, तो उस नोट्स के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा और यहां से आपको रिस्पांस दे दिए जाएंगे। इंग्लिश में अगर आपको डर लग रहा है, इंग्लिश में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो केटी भैया का अगर ये योद्धा इंग्लिश नोट्स पढ़ लेते हैं ना, मेरे खुद भी इंग्लिश में 90+ मार्क्स आए हुए थे और आपके भी 90+ मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस नोट से अच्छे पढ़ाई करते हैं तो। साथ ही साथ हिंदी में भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हिंदी में वैसे चीजें हैं जिससे आप पूरा चैप्टर्स को 1 महीना में खत्म कर सकते हैं, पूरा इंग्लिश के सिलेबस को 1 महीना में खत्म कर सकते हैं। 156 पेज का यह नोट्स है, इंग्लिश का जो नोट्स है वो 110 पेज का नोट्स है। पूरा आप हिंदी को खत्म कर सकते हैं। बहुत आसान भाषा में नोट्स लिखा गया हुआ है, बहुत नॉर्मल भाषा में हैंड रिटेन फॉर्मेट में नोट्स है। साथ ही साथ आपको फिजिक्स के जो भी गेसिंग क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री के जो भी गेसिंग क्वेश्चन है वो सब मिल जाएंगे। 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले वीवीआई टॉपिक्स वो सब के सब मिल जाएंगे। 2023 और 2024 में हम लोग का सभी गेसिंग क्वेश्चन टकराया था, उसी बेसिस पे केटी भैया द्वारा 2025 के लिए योद्धा नोट्स को फिर लॉन्च किया गया हुआ है। और जो हाल फिलहाल आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है, सेंटअप एग्जाम में पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री टकराया था और फाइनल एग्जाम में भी 2025 में भी इस नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है तो भैया इस चारों नोट्स को ले सकते हैं। फिजिक्स के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये चारों नोट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है तो हर एक चीज जो होंगे भैया इसमें है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए और यहीं से आपको केटी भैया का योद्धा नोट्स मिल सकता है। बहुत मेरे भाई बोल रहे हैं कि भैया आप सिर्फ नोट्स के बारे में बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नोट्स ले ही लो, आप चाहे तो गेस्ट पेपर से भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन दिक्कत यही होगा कि गेस्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्टिव मिलेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, बहुत सारे समरी मिलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि भैया किसको याद करना है, किसको स्किप करना है। इसलिए जो है ये जो नोट्स है, इस नोट से आप अंतिम समय के लिए पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए, ऐसा नोट्स है। तो गेस्ट पेपर अगर आपने ले रखा है तो पहले आप इस नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिएगा। या फिर अगर आप अच्छे से पढ़ रखे हैं पहले से, जो भी मेरे भाई पहले से पढ़ रखे हैं सिलेबस वगैरह, उनके लिए भी ये नोट्स बेहतरीन है। अगर आप गेसिंग क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह देख जाते हैं तो 2025 के एग्जाम में भैया गर्दा उड़ा दीजिएगा, गर्दा, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, यहीं से आपको सॉफ्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक, ठीक। और कमेंट में एक बार कर देना जय बिहार और पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।